हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीबीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आनंद श्रीधम, आपका होस्ट, आपका टीचर, आपका गाइड। हम लोग करंट सामने दिख रहा है, करंट आज तक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हम लोग करंट का बिल्कुल ही अपडेटेड, चाहे नेशनल इंटरनेशनल हो, बिहार से हो, स्टेट से रिलेटेड हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट की यहाँ पर एक फुल पैकेज आप लोगों को मिल जाएगी। और यह पहले रिपब्लिका ऐप पर ही था, अब इसको यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री में लाया गया है। इसका आप लोग फायदा उठाएंगे। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि करंट को देखेंगे, लेकिन बस शर्त यही है कि आप लोग को डेली देखना पड़ेगा। डेली हमारी बात आप 10 मिनट आप सुनेंगे, इससे जो आप पढ़ते हैं वही बातें आप किसी टीचर के मुंह से, किसी सीनियर के मुंह से, किसी और के मुंह से आप सुन लेते हैं और यहाँ पर देख भी लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको विजुअलाइजेशन भी कराऊंगा, फोटो के माध्यम से उस व्यक्ति को दिखाऊंगा। ठीक है, तो चीजें याद हो जाएगी ताकि क्वेश्चंस एग्जाम में एक भी ना छूटे। देखिए कितना प्यारा इसमें चीजें दिख रही है, जैसा नाम है वैसा ही एक एक करके अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वह आ रहा है कि हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड हर एक साल दिया जाता है। ठीक है, तो इस कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड इस साल किनको दिया गया है, से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है। तो जिस कनाडा में रहने वाले या फिर उससे संबंधित जिनका भी कंट्रीब्यूशन होता है उनको यह अवार्ड दिया जाता है। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि इसमें कौन है। रोशनी नडार काफी फेमस हैं, ये भी इंदिरा नूई काफी फेमस है, फाल्गुनी नायर, सब लोग फेमस हैं। सुधा मूर्ति कौन हो सकता है? ठीक है, कौन इससे संबंधित हो सकता है, हो सकती हैं, चूंकि महिला है सारी की सारी। तो किन महिलाओं को मिला है, चलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूं कि अभी इंडिया का कनाडा के साथ थोड़ा सा कई अप्रोच चलता रहा है, संघर्ष की स्थिति चल रही है, संबंधों में थोड़ी सी खटास आई है, लेकिन इस संबंधों में मिठास लाने वाली जो एक महिला है वह है इन्फोसिस की चेयरमैन नारायण मूर्ति की सुधा मूर्ति। उनकी जो बेगम है, मैडम है सुधा मूर्ति, जो एक बहुत उत्कृष्ट लेखिका हैं और बहुत ही एक परोपकारता के तहत कई सारी चीजें लोगों को समाज को देती रहती हैं। तो उन्हीं सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा इसको हम लोग इसमें भी देख लें, पिक्चर फॉर्मेट में भी देख लें। यही सुधा मूर्ति जी हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मृदुल स्वभाव की हैं और बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, कर्नाटका की हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लें कि क्या है सुधा मूर्ति के बारे में। इंडो कनाडियन समारोह में कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह प्रतिवर्ष एक प्रमुख भारतीयों को दिया जाता है जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में एक प्रमुख छाप छोड़ी है। ठीक है, इसके तहत 50,000 डॉलर की एक राशि दी जाती है जो कि अमेरिकन डॉलर में होता है। और जब भी अमेरिकन डॉलर की बातें होती है तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट मन ही मन 80 से गुना कर देते हैं, है ना। तो आप लोग भी 50,000 को 80 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, 8 पंचे 40 क्या हो जाएगा, 40 लाख। 40 लाख, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। हालांकि इनके लिए अमाउंट कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी वह जो राशि महत्वपूर्ण नहीं है, या जो सम्मान है वह काफी महत्वपूर्ण है। और बहुत अच्छी बात यह है कि सुधा मूर्ति जी को यह जो सम्मान मिला है, यह सम्मान, ठीक है, यह सम्मान इनसे पहले नारायण मूर्ति साहब को 2014 में मिल गया था। तो याद रखना है कि 2014 में 2014 में नारायण मूर्ति साहब को भी यह मिल चुका है और 23 में आफ्टर 9 इयर्स इनको सुधा मूर्ति जी को मिला है। तो प्रश्न एक ये बन सकता है कि कौन से पति पत्नी, जैसे हम लोग नोबेल अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं कि कौन पति पत्नी को दंपति को नोबेल अवार्ड मिला है, तो मैडम क्यूरी दोनों को मिला था।
तो यहाँ भी सेम चीजें हैं लगभग। तो नारायण मूर्ति साहब को 14 में और 23 में सुधा मूर्ति को मिला है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हालांकि ये प्रश्न तो नहीं बनेगा क्योंकि इतना पॉपुलर प्रश्न है और इतना इजी है कि जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनाक साहब कहाँ से संबंध रखते हैं, तो भारत से संबंध रखते हैं। और इन्हीं की इनके दामाद हुए ऋषि सुनक जी। तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी चर्चा में कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो इसमें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बन सकता है कि किस देश में इसका आयोजन हुआ था। इसका जो आयोजन हुआ है वह किस देश में हुआ है, कौन सा देश उपविजेता रहा। तो उपविजेता रहा है पाकिस्तान, ठीक है। और विजेता कौन रहा है, उपविजेता हमने बता दिया। मैच हुआ था भारत वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में और इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान को हरा दिया। हालांकि इंडिया ने ऐसा करके पीछे का बदला ले लिया। पीछे पाकिस्तान, अच्छा यह जो मैच था नेपाल में वह एक दशरथ स्टेडियम वहां पर है, काफी फेमस स्टेडियम है नेपाल का, ठीक है। अब दशरथ के नाम पर है तो वैसे पर अंदाजा लगा सकते हैं कि वह नेपाल में ही होगा। तो इंडिया ने ऐसा करके बदला लिया है पाकिस्तान से ही, क्योंकि पाकिस्तान ने 2011 में पाकिस्तान क्या किया है, पाकिस्तान जो जीता था वह 2011 में इंडिया को ही हराया था। फाइनल में इंडिया को हराया और ठीक 12 साल के बाद इंडिया ने बदला ले लिया है और फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके इंडिया ने जीता है। सैफ तो समझते हैं आप लोग, सैफ क्या है, सार्क देशों का है, ठीक है। उसमें भारत का पोजीशन अच्छा रहा है। हालांकि नेपाल भी अच्छा फुटबॉल खेलता है, पाकिस्तान भी अच्छा खेलता है, अफगानिस्तान भी अच्छा खेलता है। तो छोटी कंट्री है नेपाल, लेकिन ठीक है वहां फुटबॉल में उसका पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बने हैं। तो अंदाजा लगाइए क्या होगा। प्रदीप चावला, मुझे नहीं लग रहा है प्रदीप चावला होगा। तरुण सोबती, भाई नाम तो थोड़ा सा लग रहा है सुना सा। दीपक योगी, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा है। मनीष राणा भी नहीं मुझे लग रहा है। अगर मुझे जाना होगा तो मैं तरुण सोबती के साथ जाऊंगा और तरुण सोबती ही आपका क्या है, आपका आंसर है। हम लोग इसका डिटेल थोड़ा सा देख लें, फोटो देख लें तरुण सोबती जी का, तो फिर आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी, ठीक है। कभी नहीं बोलेंगे तरुण सोबती साहब हैं हाल ही में वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू के स्थान पर वाइस एडमिरल तरुण सोबती भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। और एक 1988 बैच में भारतीय नौसेना में कमीशन इनको मिला था और विशेष रूप से इनको नौसेना में नेविगेशन और दिशा निर्देश, नेविगेशन के लिए एक अलग विंग वहां पर होती है, तो उसके काफी स्पेशलाइज्ड माने जाते हैं सोबती साहब। और 88 में इनको मिला है। तो अपने 35 साल के करियर में इन्होंने विभिन्न पदों पर रहे हैं और अभी जाकर के उप प्रमुख इसका बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग एक देख लें। देखिए इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने लिया है इसमें आज के इस एपिसोड में। किसने राजीव चौधरी के स्थान पर बीआरओ का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो क्या होगा, आशीष देसाई लग रहा है या जेपी श्रीवास्तव, के वेणुगोपाल, मुझे ये नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल ही दावे के साथ मैं कह सकता हूं ये नहीं है। तो भाई कौन है, तो ये रघु श्रीनिवास है और यही आपका आंसर है। इनके फोटो को भी हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए फोटो ताकि दिमाग में बैठ जाए, एक
परमानेंट इम्प्रिंट हो जाए, कॉन्शस से सबकॉन्शस माइंड में चला जाए, तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास, ठीक है, इनको सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पहले ये एनडीए खड़गवासला के स्टूडेंट रहे हैं, साथ ही जो भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून है वहाँ के भी स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। तो इनको महानिदेशक के रूप में किया गया है, चुना गया है, और राजीव चौधरी का स्थान लेंगे। कॉलेज ऑफ जनरल ऑफिसर, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे, ठीक है, और अभी इनको इसका महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बिहार से रिलेटेड है। खेता कढ़ाई, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस खेता कढ़ाई को सुना होगा नाम पहले से, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की अच्छी उम्मीद होगी। क्यों? यह चर्चा में रहा है, ठीक है। खेता कढ़ाई चर्चा में रहा है, अभी दिल्ली हाट में इसकी प्रदर्शनी वगैरह लगी थी, और बहुत सारे फॉरेनर्स हैं अमेरिका वगैरह से भी इसकी डिमांड हुई है खेता कढ़ाई की। तो खेता कढ़ाई क्या है? एक प्रकार की धागे से की गई कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी टाइप की चीजें होती है। और मजे की बात है कि इस खेता कढ़ाई का जो संबंध है किसी एक धर्म विशेष से, जो हमारे भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम समाज, और मुस्लिमों में भी जो शेरशाह गढ़ी हैं, जो अपने आप को शेरशाह के वंशज मानते हैं। अगर इतिहास के आप स्टूडेंट होंगे तो इसको और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो शेरशाह जिनका मूल कहाँ था, कहाँ से शेरशाह थे? अफगानिस्तान वगैरह वाले एरिया से थे। तो शेरशाह के वंशज बहुत ही लड़ाकू टाइप के होते हैं, जो पठान होते हैं, शेरशाही होते हैं, शेख होते हैं। तो ये सारे जो हैं काफी अभिजात्य वर्ग में आते हैं, और इनका जो संबंध है, परंपरागत संबंध है इस खेता कढ़ाई से है। तो आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, जो लोग देख रहे हैं, अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है। ऐसे में मान लीजिए कि आपको प्रश्न नहीं आता है तो गया होगा। अब अल्पसंख्यक हमने इंडिकेट कर दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय, तो अल्पसंख्यक समुदाय कहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है? बिहार के अगर मैप को अगर देखें तो उस मैप में आप देखेंगे कि बिहार में सीमांचल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वहां पर देखेंगे विधानसभा में भी और लोकसभा में भी जो वहां पर जो लोग जीतते हैं वह उसमें अल्पसंख्यक समुदाय, हालांकि वहां वो अल्पसंख्यक नहीं, वहां पर एक बहुसंख्यक के रूप में है, एक डोमिनेंट कम्युनिटी के रूप में है। तो वहां पर कंसंट्रेशन उनका ज्यादा है। और मुझे एक बार मौका मिला अररिया की तरफ जाने का, तो मुझे यह जान करके आश्चर्य हुआ कि अच्छा, उस दिन फ्राइडे था, तो जहां पर मैं रुका था, हमारे एक रिलेटिव्स थे, तो टीचर थी, और फ्राइडे को स्कूल नहीं गई हूँ। तो हमने पूछा कि आज आपकी स्कूल बंद है? तो हाँ, यहाँ पर फ्राइडे को ही बंद होता है। तब हमें समझ में आया कि देखिए कि कितना ज्यादा प्रभाव है कि संडे के बदले पूरी इंडिया में संडे को स्कूल बंद होता है, और वहां पर अररिया जैसे क्षेत्र में स्कूल में फ्राइडे को, क्योंकि जुम्मे का दिन होता है, और कहीं मुस्लिम कंट्री में फ्राइडे को ही छुट्टी होती है। तो एनी हाउ, तो सीमांचल ये आपका आंसर है। थोड़ा सा इसको हम लोग फिगर में भी देखते हैं, बहुत ही मजा आएगा। देखिए यही है खेता कढ़ाई, और यहाँ पर देखेंगे कि आप धागे से इसमें कढ़ाई की जाती है, एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है, और बहुत ही अच्छी मतलब इसकी क्वालिटी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा डिटेल में देख लें कि क्या है इसमें आप लोगों के लिए काम किया गया है। सीमांचल स्थित किशनगंज जिले, किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, इन सब में उनका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। और वेस्ट बंगाल का भी बॉर्डर वहां से लगता है, किशनगंज में ही हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार में टी टूरिज्म का काफी वहां पर स्कोप है। वहां पर ठाकुरगंज है, पोठिया है, जहां पर चाय की बगानें हैं। बिहार में एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर चाय की बगानें आपको दिखेगी किशनगंज में। तो बहुत अच्छी बातें हैं, वहां पर विकास अब हो रहा है। सीमांचल स्थित किशनगंज जिले में शेरशाह वादी, जो नाम मैं ले रहा था, महिलाओं ने अपने विशेष हुनर से वर्षों पहले से खेता कढ़ाई को
से अपनी पहचान बनाते रहे हैं और पिछले 3 दशक में खेता कढ़ाई को उचित प्लेटफॉर्म मिला है। कई बार चीजें होती है कि प्लेटफॉर्म न मिलने से होता है। महिलाओं की कला है विशेष रूप से, और इसमें ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट वर्क है, कढ़ाई वगैरह है, तो महिलाएं इसमें इन्वॉल्व होंगी। विभिन्न संस्थानों के सदस्य ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित कर आगे उनको बढ़ावा दे रहे हैं और किशनगंज के महिलाओं द्वारा खेता कढ़ाई की काश्तकारी से तैयार उत्पादों को दिल्ली में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। अब इस क्षेत्र में जीआई टैग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग इसको मिला नहीं है, लेकिन जीआई टैग के लिए इसमें क्या हो रहा है, इसका कोशिश किया जा रहा है कि इसको जीआई टैग मिले। तो अगला हम वीडियो इस पर बनाएंगे, जीआई टैग पर बनाएंगे आप लोगों के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं न कहीं किसी एग्जाम में जीआई टैग पर प्रश्न अभी देखे, जैसे मरचा धान वगैरह है, उसको जीआई टैग मिला है, मखाना वगैरह है, शाही लीची है ना, तो सिलाव खाजा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बिहार से, चाहे वह हस्तकरघा से रिलेटेड हो या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, तो इस पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। मगही पान है जो कि काफी अच्छा लगता है। तो आज का एपिसोड इतना ही। तेजी से एक बार मैं पीछे कर लेता हूं कि आप लोग इसको जहां भी चाहें तो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं और साथ ही इसको आप रिकॉर्डिंग को बार बार सुन सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस शर्त यही है कि आप लोग इससे परमानेंटली आप जुड़ जाएंगे और हर एक एपिसोड बिल्कुल ही उस दिन जो एपिसोड आएगा उसको आप वहां पर करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। निश्चित रूप से आपका एग्जाम का करंट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो करंट अब तक से आप लोग जुड़िए और इसको आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारी चीजें आपको रिपब्लिका ऐप पर भी मिल जाएगी, कहीं आपको छूटेगा तो रिपब्लिका ऐप पर भी आकर के, और साथ ही डिटेल भी मिलेगा, मतलब केवल क्वेश्चन आंसर नहीं, डिटेल जो मैं दिखा रहा था वह भी मिलेगा आपको, तो उसका आप लोग फायदा उठाइए। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।